धन्यवाद आपका। फाइनल डिसीजन कोचिंग सेंटर और कोचिंग सेंटर अंसारी और अनाम जी और इनके तमाम शिक्षकगण और यहाँ पे जुटी ग्रामीण जनता, नौजवान साथी, बुजुर्ग, महिलाएं, माताएं, बहनें, आप सभी को हम झुककर नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। और जो तमाम बच्चे यहाँ पर जुटे हैं इन सबको शुभ आशीर्वाद, आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। आप इसी तरह आगे बढ़िए, अपने जीवन को सुखमय बनाएं, पढ़ाई लिखाई करें। और जो अनाम सर के माध्यम से जो ये काम हो रहा है ये बहुत ही सराहनीय है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, क्योंकि इस तरह का अवसर बहुत कम देखने को मिलता है। आपके गांव में जो ये कोचिंग सेंटर खुला है, एक दिशा निर्देश देने का काम कर रहा है, एक मैसेज देने का काम कर रहा है, एक संदेश देने का काम कर रहा है, जो समाज में एक अच्छे भविष्य की कल्पना की जा सकती है। समाज को अग्रसर बनाने की कोशिश की जा रही है इनके माध्यम से। बहुत धन्यवाद आपका, साधुवाद है। और आपको एक चीज हम अपने एक घोषणा बताना चाहते हैं कि हम आपके चौंगाई प्रखंड से हम जिला पार्षद के रूप में जिला परिषद का चुनाव हम लड़ रहे हैं। और मेरा नाम दिनेश सिंह सूर्या, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी, और आप लोग के आशीर्वाद से, समर्थन से, अगर आप लोग का आशीर्वाद और समर्थन हमको मिला तो आपका सेवा करने का मौका भी मिलेगा। और इससे पहले भी हमने आप लोग के प्यार से, सहयोग से, नौजवानों के सहयोग से, आशीर्वाद से ऐसे बहुत से कामों का अंजाम दिया गया है। हम लोग के माध्यम से हमारा एक संगठन चलता है, जनसेवा मोर्चा। आपने हाल फिलहाल में अपने बगल के गांव नोनिया डेरा का नाम आपने सुना ही होगा। वहाँ का एक लड़का था जिसका एक्सीडेंट हो गया था नहर पे, और हम लोगों ने पुरजोर तरीके से शासन प्रशासन का विरोध किया था, क्योंकि उसे 4 लाख, जैसे जब भी किसी का दुर्घटना होता है तो शासन प्रशासन के तरफ से उस 4 लाख का मुआवजा दिया जाता है। लेकिन शासन प्रशासन इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो हम लोग ने आपके सहयोग से, जनता के सहयोग से, नौजवानों के समर्थन से हम लोग ने डुमराव विक्रमगंज हाईवे को कम से कम 8 घंटा जाम किया। तब जाके जो शासन प्रशासन है वो झुकी और 4 लाख का मुआवजा मिला। और हम पे इस पर केस भी हुआ, मेरे पे FIR दर्ज हुआ। मेरे पे 2 थानों में, कृष्णापुर, कुरान सराय और डुमराव में नामजद 7 आदमी पे नामजद FIR हुआ। और हमें हमारे घर पे 4 थानों की पुलिस, मेरा घर अरियाव पड़ता है, मेरे घर पे 4 थानों की पुलिस ने रेड मारा। जबकि शासन प्रशासन को भी विदित है कि ये एक लड़का जो है सामाजिक काम करता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता है। सारे लोगों ने इसकी निंदा की, क्योंकि जब कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति जब सड़क पर उतरता है तो स्वाभाविक सी बात है शासन प्रशासन से टकराहट होती है। और शासन प्रशासन से जब टकराहट होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि FIR भी होता है। लेकिन जब FIR होता है तो उसमें भी मंशा होता है कि जिस आदमी पे FIR हो रहा है आखिर वो किस मानसिकता का है और किस तरह का केस है, और केस का नेचर क्या है। तो केस का नेचर है कि भाई जनता के लिए हम आवाज उठा रहे हैं। लेकिन हमारे घर पे उसके बाद भी 4 थानों ने छापा मारा। 4 थानों का जब छापा पड़ा उससे भी हमको कोई मलाल नहीं है। लेकिन चौंगाई प्रखंड में बिना, हम एंटीसिपेटरी बेल पे थे, चौंगाई प्रखंड में हमको 2 थाना की पुलिस, मुरार थाना और कुरान सर थाना की पुलिस हमको जब गिरफ्तार करती है, और जब हम पूछते हैं कि हमको गिरफ्तारी का कारण बताइए, और हमको गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया जाता है, और हाजत में हमको हथकड़ी के साथ हमको हाजत में रखा जाता है, जो कि एक सभ्य समाज के लिए, एक सभ्य राजनीतिक व्यवस्था के लिए चीज बहुत खराब है। आज मेरी बारी है, कल आप का भी हो सकता है। जो भी राजनीति करने वाले हैं, जो भी सामाजिक लेवल पे घूम रहे, जो सामाजिक काम कर रहे हैं, ये सब पर एक दिन आ सकता है। सब लोग ने भरपूर निंदा किया, शासन प्रशासन का सर झुका। जो ये DSP है, इसका सर झुका, सब लोगों ने इसके सर को झुकाया। तो हम पूछना चाहते हैं कि जब शराब का माफिया गिरी होता है, एक अपराधी को आप पकड़ नहीं पाते, उसके घर पे आप छापा नहीं मार पाते हैं, उसका गिरफ्तारी नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो समाज के लिए काम कर रहा है दिन रात, आप उसके घर पे छापा मारते हैं।
तो अब फैसला आपके हाथ में, हम आपके बीच में हैं। हमने बोला कि आप छापा मरवाइए, आप हमको गिरफ्तार करवाइए, हम जनता के बीच में जाएंगे। और आज हम आपके बीच में हैं और आपसे हाथ खोल के हम आपसे भिक्षा मांग रहे हैं कि आप हमारा समर्थन कीजिए। आप हमारा समर्थन कीजिएगा तो हम आपका गारंटी देते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य। हम यही जो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके सामने, अगर कोई मेरा वीडियो बना रहा है तो वीडियो बनाइए। हम आपसे गारंटी देते हैं कि सरकारी स्कूल व्यवस्था, सरकारी स्कूल की व्यवस्था जो कि आपके टैक्स और आपके वोट से ये सरकारी स्कूल की व्यवस्था जो तैयार होती है, हम उसको सुचारू रूप से ढंग से चलाने का हम काम करेंगे। और जो आपका जो स्वास्थ्य का जो व्यवस्था है, आप चौगाई प्रखंड में जाइए, अपन मंडल अस्पताल में जाइए, कहीं भी आपको दवाई और डॉक्टर नहीं मिलेगा। लेकिन हम आपको आश्वासन देते हैं कि जिला पार्षद आप जिस दिन आप हमको सदन में बना के भेजिएगा, हम आपका शिक्षा और स्वास्थ्य ठीक करके मानेंगे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। Thank you.